हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट का सेकेंड पेपर और सब्जेक्ट एसएसटी का क्लास आज करने जा रहे हैं। और इस क्लास आज थर्ड क्लास है। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं। क्या बोल रहे हैं, किसमें लिखे गए थे। तो ये कौन सा लिपि में लिखे गए थे। ए में है ब्राह्मी लिपि में, बी में है तमिल, सी में है औचिकी और डी में है देवनागरी। तो कौन सी लिपि में लिखी गई थी। तो ये अधिकतर कौन सा लिपि में लिखी गई थी। तो अधिकतर लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। दोस्तों एक हॉल होता था जहाँ लोग क्या करते थे, इकट्ठा हो सकते थे। और इस स्थान को क्या कहा जाता है, मतलब पूछ रहा है इस स्थान को क्या कहा जाता है। तो एक इकट्ठा होने वाला स्थान को क्या कहा जाता था। ए में है मंडप, बी में है ग्राम भोजक का, सी में है गर्भगृह और डी में है प्रदक्षिणा पथ। तो इसको क्या बोला जाता था। तो इसको बोला जाता था मंडप। क्या बोला जाता था, तो मंडप बोला जाता था दोस्तों। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। ए है महावीर के उपदेश, बी है जरतुस्त्र के विचार, सी है बौद्ध संघ के नियम और डी है संस्कृत व्याकरण। तो किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियमों से। किससे, बौद्ध संघ के नियमों से। ये विनय पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है। तो ये किसमें लिखी है दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने कौन सा भाषा में उसका जीवनी लिखी है। तो उसका जीवनी लिखी है संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में लिखी है, तो संस्कृत भाषा में लिखी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। मतलब आरंभिक विहार बने होते थे, विहार मतलब रहने वाला जगह। तो ए कौन से बने होते थे। तो ए है ईंटों के, बी है मिट्टी के, सी है पत्थर के और डी है लकड़ी के। तो कौन चीज़ से बने होते थे। तो ये आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बाद में ईंटा से बनने लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज पर लंबे समय तक क्या है दोस्तों, कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष से किन तीन राजवंशों के बीच चला। लंबे समय तक किन तीन राजवंशों से चला। तो कौन सा है, तो राष्ट्रकूट, चोल और पाल। बी में है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। सी में है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। डी में है गुर्जर प्रतिहार और पाल और चोल। तो दोस्तों ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खनगाहों से अभिप्राय है। खनगाहों मतलब खनगाहों के मतलब क्या होता है पूछ रहे हैं। ठीक है। ए है नीति कथनों पर चर्चा, बी है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, सी है एक विशेष प्रकार का गाना, डी है नाम का गुण गाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कौन सा है दोस्तों, इससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चोल मंदिर का में क्या सही है? ए ऑप्शन में है जन संधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। बी में है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति जीवन के केंद्र बन गए, मतलब यही सही है। सी में है चोल प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, तो नहीं। डी में है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों का केंद्र बन गए, तो जी नहीं दोस्तों, ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, संस्कृत जीवन के केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखे गए तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही कौन सा है? तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। बी में है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। सी में है लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई थी। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी, तो उर्दू में नहीं लिखी गई थी, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनाम पाने के लिए नहीं लिखे गए थे, नहीं मतलब नहीं, तो ये लोग इनाम पाने के लिए ही लिखे रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो किसने किया था? ए में है ज़ियाउद्दीन बरनी, बी में है रुकैया सखावत हुसैन, और सी में है मुमताज़ अली, और डी में है सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्पादों के काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना किससे कहा जाता है दोस्तों? तो ए है सोना, बी है पेट्रोलियम, सी है तांबा और डी है कोयला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पेट्रोलियम। यहाँ पे कोयला है तो आप लोग कोयला नहीं लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पेट्रोलियम ही दिया हुआ है, तो यही आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? भारत का परमाणु संयंत्र ऊर्जा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? तो ए में है तारापुर, तो ये तो है। बी में है नरोरा, ये भी है। सी में है पोखरन, ये नहीं है। डी में है कलपक्कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पोखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मतलब किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो किस देश में जाना जाता है? तो ए में है मलेशिया, बी में है मैक्सिको, और सी में है ब्राज़ील, और डी में है भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मैक्सिको, और ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं। ठीक है, और भारत में झूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है?
क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर के था, मिस्टेक हो गया हम टाइपिंग। ए है सुधा डेयरी, बी है मारुति उद्योग लिमिटेड, और सी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम सभा, दोस्तों ग्राम सभा के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा सही है? एम है ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है, और बी में है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधित योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। सी में है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, और डी में क्या है? तो डी में है यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब उसको बुलाने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पढ़िए दोनों को, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी पर विचार कीजिए। तो ए है लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। तो ये तो सही है। बी देखते हैं बी क्या कह रहा है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने से समर्थ नहीं होते। तो ये भी सही है दोस्तों, ये समर्थ नहीं होते, सभी वर्गों के लोग खुल करके उसका सामना नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो कौन सा है तिब्बत की राष्ट्रीय ग्रंथ? ए है केसर सागा, बी है शीत सागा, सी है निर्वाण सागा, और डी है बोध सागा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केसर सागा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी। ए क्या कह रहा है? पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अध्ययन लेखा जोखा रखता है। तो ये बात तो सही है, पटवारी का काम है उनका सही लेखा जोखा रखना। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसल के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब
फसल को भी जितना कितना हुआ नहीं हुआ उसको भी उसको सूचना देने का अधिकार है और वो सूचना देते हैं। तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका सही आंसर कहाँ है? नीचे है। तो देखिए ए में है ए और ये बी है, भी लिखा गया है, ये बी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दोनों सही है, मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, ये बी है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? दोस्तों यहाँ पर गलत पूछ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा वरना ये मिस्टेक भी हो सकता है। ए है लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। बी में है लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। सी है लोकतंत्र में लोग के लिए गए निर्णय ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, मतलब जो लिए गए निर्णय है उसके लोकतंत्र में प्रश्न उठा सकते हैं। जो प्रश्न सही नहीं लग रहा है उससे सरकार से भी उठा सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है। और डी में है लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपने पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, मतलब अपने देश की पसंद के नेता चुनने की छूट होती है। जो लोकतंत्र देश है जैसे कि भारत, इसमें भी अपने नेता को चुनने की पूरा हक है कि वो अपना पसंद से नेता चुने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी सही है, ये भी सही है और ए भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण ताकत, मतलब ये गलत हो जाएगा। संपूर्ण ताकत बी ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? कौन सा कानून बना? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ए है यौन प्रताड़ना, बी है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, सी है असमान वेतन और डी है घरेलू हिंसा। तो किस चीज़ के लिए बना था ये कानून? तो ये कानून बना था घरेलू हिंसा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। तो जी बदलती रहती है, ये तो सही है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों ये भी जरूरी है। सी है संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो जी नहीं। डी है विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, विज्ञापन द्वारा धन कमाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।